That's Mike, News at 9। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की असम की 2 दिन की यात्रा आज पूरी हो रही है। आज उन्होंने राजनयिकों और व्यापारिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इससे पहले कल गुवाहाटी पहुंचने पर शेरिंग टोब्गे का जोरदार स्वागत हुआ। वे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिले। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, पर्यटन और संचार परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ये यात्रा भारत भूटान के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका को दोस्ती कार्यक्रम के तहत 134 सिंगल कैब वाहन दान किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। ये वाहन राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसनायके को सौंपे गए, जो मुख्य रूप से उत्तरी प्रांत के पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने के लिए वितरित किए जाएंगे। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में हुए कार्यक्रम में कहा कि भारत भविष्य में भी श्रीलंका को ऐसी मदद जारी रखेगा। इस मौके पर श्रीलंका के पुलिस महानिदेशक ने भारतीय उच्चायुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस सहायता से श्रीलंका की पुलिस सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भारत नेपाली चाय पर बार बार बाधाएं खड़ी कर दार्जिलिंग ब्रांड को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये दावा है नेपाल सरकार का। नेपाल चाय उद्यमी कहते हैं कि ये मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दबाव है, क्योंकि दार्जिलिंग की उत्पादन क्षमता सीमित है और नेपाली चाय की गुणवत्ता बेहतर है। इधर पश्चिम बंगाल सरकार समेत स्थानीय चाय उद्योग का कहना है कि नेपाली चाय दार्जिलिंग की पहचान को नुकसान पहुंचा रही है और इसे विदेशी बाजार में दार्जिलिंग के नाम पर बेचा जा रहा है। हालांकि मई में भारत ने सख्त जांच नियम लगाए थे, जिन्हें बाद में आंशिक रूप से ढीला किया गया। इस विवाद से नेपाल के हजारों चाय किसान और निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार संधि का उल्लंघन भी हो रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का फ्लाइट सिमुलेटर हासिल करने जा रहा है, जिसके बाद पूरा जेट खरीदने की संभावना बढ़ गई है। ये कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ढाका नई दिल्ली के बीच संबंध पहले से तनावपूर्ण हैं और ये भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि JF-17 की खरीद बांग्लादेश की वायुसेना को आधुनिक बनाने में मदद करेगी, लेकिन भारत इसे चीन पाकिस्तान के प्रभाव के विस्तार के रूप में देख रहा है। बांग्लादेश के राजशाही जिले के एक युवक बिलाल शेख को त्रिपुरा के तेबरिया इलाके में स्थानीय लोगों ने संदिग्ध घुसपैठिए के रूप में पकड़ लिया। वो बांग्लादेश लौटने के लिए मानव तस्कर को 8,000 रुपए देने के बाद तेवरिया पहुंचा था, लेकिन तस्कर नहीं मिला। उसके पास 10,000 रुपए और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने BSF को सौंपने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने मना कर दिया। अंत में उसे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। फिजी में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बंदरगाह निर्माण की कथित घोषणा को लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस परियोजना की आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिजी जैसे रणनीतिक द्वीपीय देश में बंदरगाह विकास से क्षेत्रीय व्यापार और निगरानी क्षमता बढ़ सकती है। साथ ही भारत के लिए ये प्रशांत देशों के साथ संबंध मजबूत करने का एक अहम अवसर हो सकता है, लेकिन इसे चीन को घेरने की रणनीति कहना फिलहाल राजनीतिक व्याख्या मानी जा रही है, न कि आधिकारिक नीति। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.